हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह समाप्त करा चुके थे, जिसका नाम था आपका बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद आपको हम पूरी तरह समाप्त करा चुके हैं। ठीक है, आशा है कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा, और थोड़ा अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देख लें, गारंटी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और आप उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को ज़रूर करें। ठीक है, एक्सरसाइज करने पहले जो हमने एक्सरसाइज कराई है, फिर एक्सरसाइज करने के बाद उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करें। पहले एग्जाम्पल करने मत बैठ जाना, पहले हमने जो एक्सरसाइज कराई है वो उसके फॉर्मूले याद करना और फिर उसके एग्जाम्पल करना। ठीक है, एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आज बच्चों हम इस वीडियो लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप इस चैप्टर का बेसिक कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो ये है, कोई बीच से नहीं है, चैप्टर नंबर 3, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने आप में 8 से 9 नंबर का आता है, इसलिए इसे आप हल्के में ना लें। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आप स्टार्टिंग से सारी चीज़ देखें। और बेसिक आज हम आपको इसका कराएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो फिर आपको चैप्टर समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम छोटी सी भी नहीं आने वाली। ठीक है, इसलिए हम पहले बेसिक कराते हैं, बेसिक कराने के बाद एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए टाइम को ज़ाया ना करते हुए आज इस चैप्टर का बेसिक शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मीन्स क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए समझिए, चर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, x, y, z, etc। ठीक है, रैखिक में आपको पहले बता चुका हूँ, जिस में चर की सबसे बड़ी घात वन हो। ठीक है, ऐसा बहुपद या ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो। ठीक है, और युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर। ठीक है, 2 जैसे 2 का जोड़ा बन सकता है, 3 का जोड़ा बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए चर मतलब x, y, z, रैखिक मतलब जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 हो, और युग्म मतलब 2। यानी यहाँ पर क्या है, हम यहाँ 2 समीकरणों के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम 2 रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, और वो रैखिक समीकरण कैसी होंगी, उस समीकरण के अंदर 2 चर राशि आ रही होंगी अलग अलग तरह की। ठीक है, अभी तक इससे पिछले में हमने आपको एक चर वाला पढ़ाया था, जिसमें एक चर राशि आ रही थी, या तो पूरे बहुपद में x आएगा या y आएगा या z आएगा, एक ही आता था। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ रैखिक समीकरण है जिसमें एक समीकरण के अंदर आपको 2 चर राशियाँ देखने को मिलेंगी अलग अलग प्रकार की। मतलब एक ही समीकरण के अंदर एक x होगा तो एक y होगा, या एक x होगा तो एक z होगा, मतलब 2 चर राशियाँ होंगी अलग अलग तरीके की। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 2 चर वाला। और रैखिक क्यों बोल रहे हैं? रैखिक इसलिए बोल रहे हैं कि उस समीकरण में तो 2 चर राशियाँ होंगी अलग अलग प्रकार की, उन चर राशियों की जो पावर है ना वो सबसे बड़ी वो 1 होगी, इसलिए हम रैखिक बोल रहे हैं। तो 2 चर राशि वाला इसलिए क्योंकि समीकरण के अंदर 2 चर राशियाँ आएंगी अलग अलग प्रकार की, और रैखिक इसलिए क्योंकि उन चर राशियों की जो पावर है सबसे बड़ी वो 1 होगी, और जब जिस समीकरण की सबसे बड़ी पावर 1 होती है उसे हम रैखिक बोलते हैं, इसलिए हम इसको रैखिक बोल रहे हैं। और युग्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 समीकरण पढ़ेंगे हम, एक नहीं 2। अगर एक समीकरण बोलते तो युग्म नहीं बोलते,
युग्म मतलब दो चर राशियों के रैखिक समीकरण का जोड़ा, और जोड़ा कब बनेगा तो दो समीकरण होंगी, मतलब एक समीकरण और दूसरी समीकरण, दोनों समीकरणों को मिला के तो एक जोड़ा बनेगा। तो युग्म मतलब यहाँ पर दो समीकरण पढ़ेंगे हम दो चर राशि की, और वो होंगी अपने आप में रैखिक। ठीक है, दोनों समीकरणों में अलग अलग तरह की दो चर राशियाँ होंगी और उनकी सबसे बड़ी पावर 1 होगी, और दो समीकरण इसलिए जोड़ा बन गया, युग्म बन गया। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं दो चर वाला, मतलब दो चर आएंगे उस समीकरण में, और रैखिक मतलब सबसे बड़ी पावर 1 होगी, और युग्म मतलब दो समीकरण होंगी। ठीक है, अब देखिए इसका व्यापक रूप। फिलहाल हम युग्म क्यों नहीं ले रहे, पहले मैं समझा रहा हूँ आपको एक समीकरण के बारे में, दो चर राशि वाला रैखिक एक समीकरण के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं उस समीकरण को आपको हल करना सिखाऊंगा, और उस समीकरण को फिर मैं आपको ग्राफ पर, कार्तीय तल पर आपको उसको दर्शाना भी सिखाऊंगा कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को, एक को ग्राफ पर हम किस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को सिखाऊंगा, यानी दो समीकरण होंगी। फिर अभी हम एक के पहले मैं बताऊंगा एक समीकरण के बारे में, फिर उसके बाद आपको दो समीकरणों के बारे में बताऊंगा, फिर उन दो समीकरणों को हल करना सिखाऊंगा, और उन दो समीकरणों को कार्तीय तल पर किस तरीके से निरूपित करते हैं ये सिखाऊंगा, और जब निरूपित करेंगे तो क्या क्या कंडीशन बनेंगी ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे, एक समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ये तो चैप्टर का नाम था युग्म आ रहा था इसमें, इसलिए मैंने युग्म तो समझा दिया कि दो समीकरणों की बात होंगी। ठीक है, या फिर एक तरीके से और मैं इसका मतलब समझा सकता हूं, तो मैं इसी के ऊपर लिख देता हूं, ऐसे दो समीकरण, ऐसे दो समीकरण जिनमें दो अलग अलग चर राशियां हों तथा दोनों चर राशियों की सबसे बड़ी घात पावर 1 हो। ठीक है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। ये इस चैप्टर के नियम का मीन्स हो गया। ठीक है, यानी ऐसे दो समीकरण होने चाहिए जिनमें दो अलग अलग चर राशियाँ हों और उन चर राशियों की सबसे बड़ी पावर 1 हो। ठीक है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ओके, अब देखिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं दो चर राशि वाले एक रैखिक समीकरण की। ठीक है, दो चर राशि वाला एक रैखिक समीकरण, देखिए अगर कोई हमारे पास बहुपद है, बहुपद कब होगा, जब जैसे मान लीजिए 2x + 3y + 9, तो ये एक बहुपद है, और इसके बराबर में अगर हम 0 ले लें तो फिर ये एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, अगर बराबर में 0 नहीं है किसी समीकरण के, या ax + by + c का रूट का है कोई, और उसके अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो बहुपद है। सही है, और अगर बराबर में 0 है तो वो क्या बन जाएगा, बहुपद एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अगर बराबर में 0 आ जाएगा तो यहाँ हम इस चैप्टर के अंदर समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, तो बराबर में क्या चलेगा, 0 चलेगा, और पिछले चैप्टर में बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए वहाँ बराबर में 0 नहीं था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका व्यापक रूप।
व्यापक रूप। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है? दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखिए दो चर राशि वाला क्यों? क्योंकि इसमें दो चर राशियाँ आ रही हैं, एक तो x आ रही है और एक y आ रही है, और दोनों अलग अलग हैं, तो दो चर राशियाँ आ रही हैं, इसलिए दो चर राशि वाला हो गया। सही है। और रैखिक समीकरण रैखिक क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर है ना इनकी कितनी है? 1, इसलिए ये रैखिक हो गया। और समीकरण क्यों है? क्योंकि बराबर में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो समझ गए, दो चर राशि वाला, ये दो चर राशियाँ आ रही हैं। रैखिक क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर 1 है। और समीकरण क्यों? क्योंकि बराबर में 0 आ रहा है। तो पूरी लाइन का मीन समझ में आ गया। दो चर राशि वाला क्योंकि दो अलग चर राशियाँ आ रही हैं, रैखिक सबसे बड़ी पावर 1 है, और समीकरण क्योंकि बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसका ये क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया, जहां ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, वह c अचर पद है। ये कंडीशन है, मतलब ये चीज़ जो मैंने लिखी है रेड से, ये फॉलो होनी चाहिए बातें, तब जाके एक दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण होगा। अगर ये बात फॉलो नहीं हो रही तो फिर ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। समझाते हैं कैसे। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ x और y क्या है? चर राशियाँ हैं, ये तो चर राशियाँ हैं, बता चुका हूँ मैं। तथा a b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं। सही है, रियल नंबर, एनी रियल नंबर हो सकते हैं। और a का मान क्या नहीं होना चाहिए? कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और b का मान भी कभी 0 नहीं होना चाहिए, और c कोई अचर पद होना चाहिए, तब जाके ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनेगा। ये कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होंगी तब। अब देखिए आप कहेंगे सर 0 क्यों नहीं हो? 0 लेने तो क्या बात है? तो एक बार बताइए मुझे, जब आप a की जगह 0 लगा दोगे या b की जगह 0 लगा दोगे तो ये वाला पद तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर दो चर राशियाँ कहाँ हैं? जो कि हम बोल रहे हैं कि दो चर वाला है, तो फिर जब ये 0 यहाँ अगर a की जगह 0 लगा देंगे, a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो a का मान 0 हो गया, और a का मान अगर यहाँ 0 लगा देंगे तो ये तो पूरा पार्ट 0 बन जाएगा ना, ax। और जब ये 0 बन जाएगा तो फिर दो चर वाला कहाँ बनेगा? फिर तो एक ही चर वाला रह जाएगा ना। सही है, या फिर यहाँ भी 0 नहीं लगा सकते क्योंकि फिर ये 0 हो जाएगा तो फिर भी दो चर वाला नहीं बनेगा। इसलिए a और b के मान 0 नहीं होने चाहिए। तो किसी एक की जगह भी अगर हमने 0 लगा दिया ना तो फिर दो चर वाला नहीं बचेगा, एक चर वाला बचेगा। तो हम एक चर वाले की बात क्या कर रहे हैं? हम तो दो चर वाले की बात कर रहे हैं, तो दो चर वाला होना चाहिए ना। और c क्या है? एक अचर पद, यानी इसके साथ यहाँ पर जो चर राशि की पावर होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये उसका व्यापक रूप हो गया। अब देखिए इस प्रकार के समीकरण को हम ग्राफ पर किस तरीके से दर्शाएंगे और इसको हल किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे, सबसे पहले इसके हल निकालेंगे और उन हलों की सहायता से हम इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो दो चर राशि वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो ग्राफ पर किसको दर्शाता है? वो ग्राफ पर एक रेखा को दर्शाता है। ठीक है, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण जो होता है, यानी ये ग्राफ पर किस चीज़ को दर्शाएगा? ये एक रेखा को निरूपित करेगा, ये एक रेखा को दर्शाएगा। ठीक है, कैसे दर्शाएगा आइए सीखते हैं। ये कंडीशन आप लिख लेना। ठीक है, दो चर राशि वाले एक रैखिक समीकरण को हल करना तथा ग्राफ पर दर्शाना। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक दो चर वाला रैखिक समीकरण, आप मान लीजिए
x माइनस वाई बराबर 4 मान लो, ठीक है, या x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई -2 बराबर 0, ये मान लिया हमने। x माइनस वाई -2 बराबर 0 एक मान लिया कोई भी आपने, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस समीकरण में, इस समीकरण को ग्राफ पर दर्शाने के लिए इसके कम से कम 2 हल होना आवश्यक है, ठीक है। कम से कम 2 हल आप निकाल लीजिए, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 हल होनी चाहिए, 2 से काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा किसी भी रैखिक समीकरण के हल निकालने का, ठीक है, 2 हल निकालने का। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कि x का या y का किसी एक का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए x का निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, y और 2 को उधर भेज देंगे, तो y उधर जाके हो जाएगा प्लस का y और 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डाल दो समीकरण नंबर 1, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, x की जगह पे अपनी तरफ से 0 लगा दो या y की जगह 0 लगा दो। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, देखिए इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर y की जगह 0 + 2, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया। इसी प्रकार अब समीकरण 1 में, अब के हमने क्या रखा था, x y बराबर 0 रखा था, अब हम x बराबर 0 लगा देंगे। एक बार x बराबर 0 रख दो, एक बार y बराबर 0 रख दो अपनी तरफ से, x बराबर 0 रखने पर, देखिए यहाँ 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर y + 2, यहाँ से y का मान निकालना है, 2 को ले आएंगे LHS में, तो -2 बराबर y, तो y का मान आ गया, क्या आ गया, -2 आ गया। बस अब देखिए क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लीजिए आप, ठीक है। इसमें आप लिखिए x बराबर y + 2 और यहाँ पे लिख दीजिए y। अब देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने क्या रखा, y का मान 0 रखा, तो y का मान क्या रखा हमने, 0, तो y का मान जैसे ही हमने 0 रखा तो हमें y का मान 0 रखने पर x का मान क्या प्राप्त हुआ, x मान प्राप्त हुआ 2, यानी y की जगह का 0 लगाया हमने x में, तो x का मान आया 2, ठीक है। और फिर जब हमने x का मान 0 लगाया तो हमें y का मान क्या आया, -2, तो ये 2 हल हो गए समीकरण के हल। हल क्या हो गए, अतः समीकरण के हल क्या हो गए आपके, एक तो हो गया 2, 0 और एक हो गया 0, -2, ये हो गए। अब ग्राफीय निरूपण, ग्राफ पर किस तरीके से दर्शाएंगे, ग्राफीय निरूपण, अब देखिए सबसे पहले आप इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, या आपके पास कॉपी हो ग्राफ वाली तो आप उस पर बना सकते हैं। हाँ, अगर आप ग्राफ वाली कॉपी बनाए तो अच्छा रहेगा, मिस्टेक नहीं होंगी और आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ आंसर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हम नापतोल के नहीं बना रहे, आप नापतोल के बनाओगे तो बिल्कुल अच्छे से आंसर आपका आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये x पॉजिटिव होती है, सब जानते हैं, ये x नेगेटिव होती है, ये y पॉजिटिव होती है और ये y नेगेटिव होती है, और ये मूल बिंदु होता है। अब देखिए x, अगर हमें x की कोई वैल्यू प्लस की है तो वो इस साइड में चलेंगे, माइनस की है x की तो इधर चलेंगे, और y की वैल्यू अगर प्लस की है तो ऊपर चलेंगे, y की वैल्यू अगर माइनस की है तो नीचे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, x पर कितना चलना है हमें, +2, और y पर कितना चलना है, 0, तो x पर चलना है आपको +2, तो 1, 2 यहाँ पर, और y पे 0, यानी ना तो ऊपर जाना ना नीचे जाना, कहाँ रहना है, यहाँ पर रहना है, तो ये कहाँ पे आके मिलेंगे, यहाँ पर, यानी ये क्या हो गया आपका, एक बिंदु हो गया 2, 0 वाला, ठीक है। अब देखिए दूसरा बिंदु कैसे दर्शाएंगे, x पर चलना है 0, y पे -2, तो x पर 0 चलना है तो कहाँ चलना है, यहीं पर रहना है, क्योंकि 0 तो यही होता है, और y पे -2, तो y पर -2 मतलब नीचे की ओर, तो 1, 2 इस तरीके से, ये सही है। अब इन दोनों बिंदुओं को आप पहले तो ये ध्यान रखना, ये जो आप खाने बनाएं ये आप बिल्कुल स्केल से माप कर बनाएंगे, बिल्कुल भी 1 भी इंच का भी अंतर, 1 भी सेंटीमीटर का भी अंतर नहीं होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये खाने बिल्कुल माप तोल के बनाएंगे,
और जैसे ही हल्का सा बिंदु लगा देना आप, ये दो बिंदु आ गए भाई, ये क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया हमारा 2,0, ये वाला बिंदु, और ये वाला बिंदु हो गया हमारा 0,2, वो भी -2। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को दर्शाना है, तो इन दोनों पर रख के आप इस समीकरण को दर्शा दीजिए। यानी यहाँ से इन दोनों से मिला के एक रेखा स्केल रख के आप खींच देना इस तरीके से। मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप इसके से बनाएंगे सीधा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, इस समीकरण को हमने ग्राफ पर एक रेखा द्वारा दर्शा दिया। ठीक है, और आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कि x माइनस वाई -2 बराबर 0। इस तरीके से एक दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी दो चर वाले एक रैखिक समीकरण की। अब इसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफ पर दर्शाना सीखेंगे। यानी अभी तक तो एक समीकरण था, अब ऐसा ही एक समीकरण और आ जाएगा। यानी दो समीकरणों को अब हम हल करना सीखेंगे और ग्राफ पर दर्शाना सीखेंगे। ठीक है, दो चर राशि वाले दो रैखिक समीकरण समीकरणों को हल करना। अब देखिए, अभी तक तो यहाँ पे एक समीकरण था, तो एक मैंने क्या बताया था, जो एक समीकरण होता है वो रेखा को निरूपित करता है। तो एक रेखा खिंच गई थी। ठीक है, उस समीकरण को जब हमने हल किया और ग्राफ पे दर्शाया तो क्या खिंचा, एक रेखा ही तो खिंची थी। तो एक समीकरण एक रेखा को निरूपित करता है और दो समीकरण दो रेखाओं को निरूपित करेंगे। यानी एक ग्राफ पर दो रेखाएं होंगी। जब दो समीकरण को हल करके हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो तीन तरह की कंडीशन बनती हैं। क्योंकि दो समीकरण है तो पहले समीकरण की एक रेखा और दूसरे समीकरण की दूसरी रेखा, तो कुल मिलाकर दो रेखाएं हो गई। तो दो रेखाएं हम खींचेंगे तो तीन कंडीशन बनेंगी। एक यहां पर तीन कंडीशन बनती हैं। क्या, देखिए जब हम ग्राफ पर दोनों रेखाओं को दर्शाएंगे तो हो सकता है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। मान लो पहली रेखा हमने खींच दी ऐसे और दूसरी खींच गई ऐसे, तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो गई, समांतर हो गई, हो गई नहीं हो गई। ये मान लीजिए पहली रेखा है आपकी ये वाली और ये दूसरी, यानी ये पहली और ये दूसरी। ठीक है, तो जब इनको हम खींचेंगे तो हो सकता है ये समांतर हों। और देखिए व्यापक रूप भी लिख देता हूँ। व्यापक रूप a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक हो गई। और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। जहाँ आप जानते हैं a1 b1 c1, a1 b1 c1 व a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं और a1 b1 a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमने पहली रेखा को हल किया, जैसा भी मैंने हल करना सिखाया था ऐसे ही हल किया और उसको ग्राफ पे दर्शाया। तो मान लीजिए उसकी रेखा ऐसे खिंच गई और फिर दूसरी रेखा को मैंने सॉल्व किया, दूसरे समीकरण को हल किया और उसको ग्राफ पे दर्शाया। तो मान लीजिए उसकी रेखा ऐसे खिंची। तो जब दो समीकरणों को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो दो रेखाएं होंगी और वो दो रेखाओं की तीन कंडीशन बनेंगी। या तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो सकती हैं, इस तरीके से हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों।
परस्पर समांतर लिख सकते हैं, परस्पर समांतर। ठीक है, हो सकता है कि वो दोनों रेखा एक दूसरे के परस्पर समांतर हों। और दूसरा कंडीशन क्या बन सकती है कि मान लीजिए हो सकता है एक रेखा ये ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें एक बिंदु पर, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये भी कंडीशन हो सकती है। भाई जरूरी है समांतर हो सकता है एक ऐसे जा रही हो एक ऐसे जा रही हो और दोनों एक पॉइंट पर कहीं काट रही हो इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु यानी कटान बिंदु। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद मतलब काटें, किसी एक बिंदु पर काटें। और ध्यान रखिए जब ये रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी तो ये जो कटान बिंदु होगा ना ये इन दोनों समीकरणों का हल होगा। क्या होगा? हल होगा। तो समझ में आ गई। और तीसरा पॉइंट ये बन सकता है कि इस तरीके से हम दर्शाएं तो जो पहली रेखा है उसी के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, यानी दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हों, यानी संपाती हों। ठीक है, यानी इस तरीके से मान लीजिए एक रेखा आपकी ये जा रही है इस तरीके से और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होकर निकले, ऐसे मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करें, एक दूसरे पर संपाती हों, एक के ऊपर एक हों इस तरीके से, तो इन्हें हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। ये तो हो गई कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये हो जाएंगी संपाती रेखाएं। यानी एक दूसरे पे ओवरलैप हों। हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हों। संपाती मतलब ओवरलैप, ओवरलैप। ठीक है, तो ये तीन तरह की कंडीशन बनेंगी, इनके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, अगर दो रेखाओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के समांतर आएँ या हो सकता है वो एक दूसरे को काटें और जो कटान बिंदु होगा वो उन दोनों रेखाओं का एक अकेला हल होगा। और हो सकता है वो एक के ऊपर एक हो, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप करें, संपाती हो। ये तीन तरह की कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब देखिए इन समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाएंगे कैसे और हल कैसे करेंगे। पहले हल करना सीखेंगे फिर उन्हें ग्राफ पे दर्शाना सीखेंगे। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे हम दो समीकरण अपनी तरफ से मान लेते हैं। माना एक रेखा हम मान लेते हैं 2x + 4y = 6। ठीक है, ये मान लेते हैं एक, और एक मान लेते हैं हम 4x - 2y = 8। ठीक है, दो समीकरण हमने मान ली, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पहली समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले x का मान निकालिए आप। तो 2x = 6, 4y को उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 6 - 4y बटे ये 2 कहाँ जाएगा बटे में। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये x हो गया और ये आपका y हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर x की जगह पर आपको देखो ऐसा कीजिए
पॉइंटों में वैल्यू आएगी। हम ऐसी संख्या लेते हैं पॉइंटों में ना आए, ठीक है। एक्स की जगह पे देखिए क्या करें, यहाँ पे अपनी तरफ से या तो 0 लगा दो। एक्स की जगह जब आप 0 लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 0 में चला जाएगा, फिर 6 इधर आएगा तो 4 से नहीं कटेगा, इसलिए आप इसको 2 ले लो या 3 ले लो। इसको आप क्या ले लो, 3 ले लो, ठीक है, इसको आप 3 ले लो। अब सही है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जब इसको 3 लिया आपने तो उधर जाके 3y हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भी 3y। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह क्या लगाया, 0 लगाया अपनी तरफ से। y की जगह क्या लगाएंगे, 0। जब y की जगह यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो 6 माइनस यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस बटे 2 तो 6/2, 2 3 6, तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। और जब हम x की जगह 0 लगाएंगे तो ये इसमें गुणा करेंगे 0, क्या बचेगा, 0 बराबर इधर क्या रह जाएगा, 6 माइनस 3y, 3y को इधर लाएंगे, 3y बराबर 6 और 3 दूनी 6, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2। यानी अगर हमने y की जगह 0 लगाया तो x का मान 3 आया, ठीक है। अब हमने x की जगह 0 लगाया तो y का मान क्या आ रहा है, 2। तो ये 2 हल आ गए। अतः हल क्या हो गए आपके 3,0 व 0,2। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को हल कीजिए। इस समीकरण को, इसको आप हल कीजिए। देखिए यहाँ से किसी का भी मान निकाल लो, 4x बराबर 8 प्लस 2y, तो x बराबर 8 प्लस 2y बटे 4। अब देखिए यहाँ भी अपनी तरफ से मान लगाओ। यहाँ देखिए अब बॉक्स बना लो सबसे पहले तो इस तरीके से आप, ठीक है, यहाँ x यहाँ y। अब देखिए y की जगह 0 लगाओगे तो 0 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी y की जगह 0 लगाएंगे तो y का मान 4 दूनी 2 मिलेगा, सही है। और जब हम x की जगह 0 लगाएंगे, देखो यहाँ 0 लगाएंगे तो गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 प्लस 2y बराबर 0, यानी 8 प्लस 2y बराबर 0, तो 2y बराबर -8, 2 चौक 8, तो y बराबर क्या आएगा, -4, सही है। तो x की जगह अगर हम 0 लगाएंगे तो y का मान क्या मिलेगा, -4। अतः हल क्या हो गए, 2,0 व 0,4 -4। इस तरीके से आपने क्या किया, इन दोनों समीकरणों को हमने हल करके इनके हल निकाल लिए, बिंदु निकाल लिए। अब इनको ग्राफी निरूपण, तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ इधर आ सकते हैं बिंदु, क्योंकि मैं नापतोल के नहीं बना रहा हूँ। आप जब नापतोल के बनाएंगे तो आपको क्लियर आंसर आपका आएगा। देखिए सबसे पहले पहली लाइन को करते हैं। पहले क्या है, एक्स पे चलना है +3, वाई पे चलना है 0। तो एक्स पे +3, 1 2 3, और वाई पे 0 मतलब यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर दूसरा एक्स पे चलना है 0, वाई पे +2, तो एक्स पे 0 तो यहीं रहेंगे, और वाई पे +2, 1 2, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक रेखा खिंच जाएगी इस तरीके से। ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 1, इस तरीके से, जो कि पहली रेखा है। अब देखिए इसी प्रकार दूसरी रेखा को दर्शाइए आप। एक्स पे चलना है +2, वाई पे 0, तो एक्स पे +2 यानी यहाँ पर, और वाई पे 0 यानी यहीं, ये वाली रेखा आ गई। और एक्स पे चलना है 0 और वाई पे चलना है -4 यानी नीचे की ओर, 1 2 3 4, ये। तो इसको और इसको मिला के रेखा खींच दो, इस तरीके से। ये आपकी कौन सी रेखा हो गई, दूसरी, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला बिंदु था, ये कौन सा बिंदु था, ये था आपका 3,0 और 0,2, ये था 3,0 और ये था 0,2, और ये वाला जो बिंदु था ये 2,0 था, और ये था आपका 0,-4, ठीक है। इस तरीके से ये पहली रेखा हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी दूसरी रेखा। और आप चाहें तो इन पर लिख भी सकते हैं कि 2x + 3y बराबर 6, ये पहली रेखा है, 2x + 3y - 6 बराबर 0, और ये वाली 4x - 2y - 8, 4x - 2y - 8 बराबर 0। तो ये दोनों रेखाएं कैसी आई हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वो बिंदु क्या होगा, इनका हल होगा। तो देखिए ये अगर हम चाहें तो ये वाला बिंदु भी हम निकाल सकते हैं। देखिए गौर दीजिए आप, 1 2, ये 3 से थोड़ा आगे काट रहा है, लेकिन हमने नापतोल के नहीं बनाया, हो सकता है 3 पे काट रहा होता, या 4 पे, या बीच में कहीं काट रहा होता, ऊपर 1 पे। तो मान लीजिए, मान लेते हैं
कि ये 3 पे काट रहा है और ये ऊपर 1 पे है, तो ये 3 और ये 1, तो ये कहाँ मिलेंगे दूसरे को, यहाँ पे, यानी x पे 3 और y पे 1, तो 3,1 हो गए इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु। यानी इन दोनों समीकरणों का हल हो गया क्या, 3,1। अगर आप नाप तोल के बनाएंगे तो हो सकता है कुछ और आए, मैं तो आपको समझा दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग को ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं, ठीक है।